एनसीईआरटी सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने आपको विगत जो क्लास 8 क्लास अभी हुई है हमारी, उसके बाद ये उसी कड़ी का नवा 9th क्लास है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो है मानव भूगोल का भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। ये 12वीं की किताब है और इसका अध्याय 2 प्रवसन अर्थात माइग्रेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रवसन हिंदी में बोलते हैं। तो अभी चूंकि ये इसलिए मैंने चुना था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू है। अभी आपने देखा कि कोविड-19 हुआ तो माइग्रेंट का क्या प्रॉब्लम हुआ, तो इसीलिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि माइग्रेशन किसे कहते हैं, माइग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, माइग्रेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, माइग्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इन सब का आज हम आपको जवाब देंगे और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो इसमें माइग्रेशन की बात हम लोग करते हैं, जिसको हिंदी में प्रवासन बोला जाता है। तो मोटे तौर पर देखें कि मानव की जो गति मूवमेंट है, प्रवासन क्या है, हम देखें कि रोड पे चल रहा है, लोग लेके बच्चे को लेकर के कोई वैसे ही पैदल चल रहा है। तो ये जो एक मूवमेंट ह्यूमन का होता है, जो गतिविधियां होती है, इसको अगर मोटे तौर पे हम देखें तो 3 श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं, 3 श्रेणियों में इसको बांट सकते हैं। एक तो चक्रीय गतिविधि, साइक्लिक मूवमेंट है, जो घर से कुछ समय के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे कि समझिए कि आप अपने घर पे हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं सुबह 10 बजे और फिर शाम को आप आ जाते हैं 4 बजे तक। तो ये जो मूवमेंट है आपका, ये साइक्लिक है, ये आप डेली जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई गांव का किसान है, वो सुबह हल लेके जाता है अपने खेत में खेती करने के लिए और फिर वो 2 बजे दोपहर तक लौट आता है, तो ये उसका साइक्लिक मूवमेंट है। तो इसको मूवमेंट का ये पहला तरीका, इसको साइक्लिक मूवमेंट या चक्रीय मूवमेंट कहते हैं। दूसरा तरीका है आवधिक मूवमेंट, पीरियोडिक मूवमेंट। ये घर से थोड़ा सा लंबी दूरी हो जाती है, लेकिन ये थोड़े देर के लिए होती है कि सर्टेन सीजन में, अब अगर फसल कटाई की सीजन है तो वहां से एक गांव से या दूसरे गांव से या शहर से लोग माइग्रेट करके वहां चले जाते हैं। वहां वो उस सीजन में काफी पैसा या जो भी अपना जिस कारण से वो जाते हैं वो कमा के फिर वापिस आ जाते हैं। तो इस प्रकार के मूवमेंट को आवधिक या पीरियोडिक गतिविधि कहा जाता है, पीरियोडिक मूवमेंट या आर्थिक गति। और फाइनल जो थर्ड होता है, जिसको हम प्रवासन, इसमें प्रवासन अर्थात माइग्रेशन में क्या अस्थायित्व शामिल हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने के लिए गए और वहां रह गए और फिर जब सीजन समाप्त हुआ तो फिर आप अपने घर लौट आए। इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वो उपरोक्त दोनों में से नहीं है, क्योंकि प्रवासन में अस्थायित्व होता है और वो घर कभी नहीं लौटते। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार से जो मजदूर यहाँ आते हैं तो झुग्गी बस्ती बना लेते हैं, अपना घर यहीं समझते हैं और सालों साल 10 साल 20 साल 25 साल से यही झुग्गी बस्ती में, या जो भी माइग्रेट करके इंडिया से अगर चले गए अमेरिका या कोई भी यूरोपियन कंट्री, तो वहाँ साल दर साल वो रहते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है, तो इस मूवमेंट को हम प्रवासन कहते हैं अर्थात माइग्रेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। आगे अब माइग्रेशन का अगर हम डिफिनेशन देखें तो जब मानव का पलायन महत्वपूर्ण दूरी और अस्थायी स्थानांतरण, जैसे कि एक तो दूरी भी अच्छी और अस्थायी मतलब परमानेंट वो वहां से चले जाए, परिणाम स्वरूप होता है। तो इसको प्रवासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन इसको बोला जाता है। तो अगर अस्थायित्व नहीं है तो या तो वो साइक्लिक मूवमेंट हो सकता है या पीरियोडिक मूवमेंट हो सकता है। प्रवासन की प्रक्रिया में, अब प्रवासन में कौन प्रवासित होता है? हो सकता है कोई एक व्यक्ति ही प्रवासन कर लिया हो, या एक पूरा परिवार अर्थात एक पूरा घर ही प्रवासित करके चला गया हो, या तीसरा एक पूरा कम्युनिटी ही एक स्थान से दूसरा स्थान वो चला जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई एक व्यक्ति भी घर से जा सकता है, कोई एक फैमिली, और ये सब आपको अभी कोविड-19 का जो न्यूज आ रहा था और आप लोग अद्यतन जानकारी जब हासिल कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स में देख ही रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर का क्या है, कि किस तरह से माइग्रेंट अपने बच्चे बीवी सबको लेके, छोटे छोटे बच्चे सबको लेके पूरा घर पूरा परिवार लेके जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है, तो चूंकि ये वर्तमान मुद्दा से जुड़ा हुआ है तो ये आपकी यूपीएससी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रवासन। तो
इसमें व्यक्ति या एक परिवार या एक घर और एक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित हो जाते हैं और अस्थायी रूप से रहने लगते हैं। तो इस प्रकार का ये जो समूह है जो दीर्घकालिक स्थानांतरण हो जाता है, तो इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन की प्रक्रिया कहते हैं। आगे हम लोग देखें तो प्रवासी जो माइग्रेंट पॉपुलेशन होता है उसकी उत्पत्ति और गंतव्य कि यह कहाँ से आता है। अगर प्रवासी मजदूर दिल्ली में आता है तो कहाँ से आ रहा है, वो उसके आधार पे जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है और जो स्रोत है और जहाँ जा रहा है उसके आधार पे हम 4 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। अर्थात हम इनको यानी माइग्रेशन के टाइप को 4 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 ग्रामीण से ग्रामीण, रूरल एरिया से रूरल एरिया में। तो अगर हम देखेंगे जब लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, सपोज कीजिए कि कोई एक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के लोग हैं और वहाँ अचानक अकाल पड़ गया या सूखा हो गया और वहीं आसपास के कोई दूर में दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पानी के अच्छे स्रोत हैं, जहाँ अच्छी खुशहाल लोग हैं। तो ये गांव के लोग थे वो वहाँ से माइग्रेट करके अगले गांव में चले गए। तो इस प्रकार का जो माइग्रेशन है उस माइग्रेशन को हम लोग कहते हैं रूरल टू रूरल, रूरल टू रूरल माइग्रेशन। अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र में माइग्रेशन होता है, उसको कहते हैं। दूसरा है आपको ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में माइग्रेशन। मोटे तौर पे जब आप माइग्रेशन के बारे में सोचते हैं या प्रवसन के बारे में सोचते हैं तो सीधा सीधा आपके ब्रेन में अटैक करता है कि गांव से शहर की ओर चले गए तो उसको माइग्रेशन हम लोग बोलते हैं। नहीं, ऐसा होता है कि कभी कभी आपको गांव से गांव में भी होता है, शहर से शहर में भी होता है और शहर से गांव में भी होता है। तो ये सब तो ये है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में। तो जब लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन, यानी शहर में आने का मेन मकसद होता है कि शहर में हमको आसानी से रोजगार मिल जाएगा, शहर की शिक्षा व्यवस्था अच्छा है और हमारा जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो इसी की तलाश में जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उससे वो शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं और इस प्रकार का जो पलायन होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों का पलायन। उसी तरह से तीसरा टाइप जो है शहरी से शहरी क्षेत्रों में पलायन। तो जब कोई एक अर्बन एरिया, जिस तरह से वहाँ हम देख रहे थे रूरल से रूरल हो रहा था, तो यहाँ अर्बन से अर्बन, तो एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में पलायन करते हैं। सपोज कीजिए अगर आप बिहार की बात करते हो तो पटना क्या है, अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, और पटना से कोई दिल्ली माइग्रेट किया तो वो अर्बन टू अर्बन हुआ। उसी तरह अगर कोई महाराष्ट्र से आ रहा है दिल्ली, लातूर, नासिक से, या फिर कोई पुणे से आ रहा है, या फिर कोई अदर सिटी से आ रहा है दिल्ली माइग्रेट कर कर, तो वो अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन कहलाता है। अर्थात शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो छोटे शहर है या जो मिडिल शहर है उसको ये आकर्षित लगता है कि हम बड़े शहर में जाएंगे तो हमें वहाँ अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने को मिलेगी, अच्छी आमदनी होगी, तो आय के स्रोत अच्छे होंगे। तो इन सब कारणों से लोग जो है छोटे शहर से बड़े शहर की ओर रुख करते हैं और इस तरह के जो माइग्रेशन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं अर्बन टू अर्बन, यानी अर्बन से अर्बन, यानी अर्बन एरिया से अर्बन एरिया में ये आते हैं। और जो चौथा है जो हमने बताया कि मुख्यतः ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के आपको माइग्रेशन देखने को मिलेंगे। तो जो चौथा है वो है शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में। अब ये आपको अजीब लगेगा कि गांव से तो लोग शहर आते हैं, लेकिन शहर से गांव कैसे जा सकते हैं, शहरी लोग शहर छोड़ के गांव कैसे जा सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि ये जो है ये तो भारत के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं और वैश्विक संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर शहर है, शहर अत्यधिक पॉल्यूटेड हो गया, वहाँ रहने लायक हवा ना बची, कुछ भी नहीं बचा, तो फाइनली चलो गांव की ओर, मतलब फिर लोग गांव की ओर लौटते हैं। और खास करके जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बड़े अर्बन एरिया में रहते हैं वो उत्तराखंड, उत्तरांचल या कश्मीर के पास छोटे छोटे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ अपने घर लेके वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शहर से माइग्रेट करके गाँव की ओर जाते हैं। दूसरा कारण इसका जो वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं
तो जो कॉन्फ्लिक्ट और वार रीजन होता है, अगर हम देखें कि जो शहर है वहाँ वार हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ से दूर दराज के क्षेत्रों में, गाँव में वो लोग पलायन कर जाते हैं। तो हम देखेंगे कि पलायन के कारण क्या होते हैं। तो ये पलायन का जो हमने बताया कि प्रकार था, जिसमें आप देख रहे थे ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन होता है। तो ये मुख्यतः जो पलायन होता है और इसमें जो प्रवसन की स्थिति होती है, तो ये 4 प्रकार की स्थितियां हैं।